रीवा में खाद को लेकर भारी घमासान जारी है। लगातार समितियों से खाद की किल्लत को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद एक तरफ कलेक्टर ने किसानों को तय रेट पर खाद उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, वहीं दूसरी तरफ किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने और चोरी छिपे खाद बेचने के आरोप लगाए हैं। मामला उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब मंगलवार को एक साथ कई समितियों से खाद की किल्लत की खबर सामने आई। मंगलवार को जबा, घुर, सिमरिया, करहैया समेत कई जगहों पर खाद की समस्या बनने और सैकड़ों किसानों की भीड़ इकट्ठा होने की बातें निकलकर सामने आई। हालांकि इस स्थिति से बचने के लिए कलेक्टर ने हर समिति पर बुधवार से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जबकि किसान नेता, समाज सेवी और किसानों का कहना है कि किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता, समाज सेवी पद्मदीप शुक्ल ने कहा कि किसानों की स्थिति तो किसान ही जानते हैं। कागजों में तो हर किसान को खाद मिल रही है, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एक तरफ गुपचुप तरीके से खाद बेची जा रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान परेशान है। नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम पद्मदीप शुक्ला है, मैं समाज सेवी हूँ, किसान भी हूँ। आज किस मुद्दे को लेकर सभी किसान भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं आपके साथ? जो अभी रोडों में आप वितरण कर रहे हैं, किसान लोग हैं और किसान क्या समस्या है? किसानों को हम सबको सबसे बड़ी समस्या है कि खाद नहीं मिल पा रही है। कौन सी खाद नहीं मिल रही? यूरिया 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर कहीं जब जाके पता करते हैं, चोरी छुपे खाद बड़े मुश्किल से 500 रुपए में कोई देता है। यदि हम लोग कहते हैं कि सही दाम पर दे दो तो बोलते हैं खादी है ही नहीं। और हम बैकुंठपुर तक आ गए थे, बड़े मुश्किल से वहाँ 350 रुपए में खाद हमको मिलती है। और यहाँ बेलवा और रायपुर में भी बताते हैं कि मिलती है। में खादी कहीं बताते नहीं, चोरी छुपे बेच रहे, बता तो रहे। कितने में बेच रहे? 500 रुपए। खाद की बेहद समस्या है किसानों के समय। वर्तमान में धान की रोपाई जो हुई, खाद की अति आवश्यक है, तो कहीं भी सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। सरकार जो है खाद देने में असमर्थ है। हम लोग मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार को आज एक गुड़ का वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ का खाद मिल रही है कि नहीं? हर जगह ये स्थिति है, खाद नहीं मिल रही। 200,000 किसानों की लाइन लगी हुई है। उमरी में गया तो उमरी में एक बड़ा गोदाम है, तो वहाँ भी मैं गया तो 2000 किसानों की लाइन लगी थी। केवल 70 बोरियों का रैक लगा था, तो फिर मजबूर होके चला आया कि अब यहाँ तो मिल ही नहीं पाएगी खाद। ये स्थितियाँ हैं। यूरिया का रैक क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि वर्तमान में सरकार बिल्कुल किसानों के विपरीत काम कर रही है, न खाद मिल पा रही है। आवारा पशुओं की ये समस्या है। हम लोगों ने ज्ञापन एसडीएम को दिया, तमाम अधिकारियों को आगाह किया। आज तक बेसहारा पशुओं को संरक्षित नहीं किया गया, जिससे किसान आहत है, आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। इतना प्रशासन कोई ध्यान नहीं जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मेरी आवाज़ आपके माध्यम से सुने, किसानों को समय से खाद भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि बोनी का समय है, आने वाली समय में बोनी भी होने वाली, गेहूं की भी है, मसूर की, अलसी की है, समय से बोनी हो जाए। ये हम तमाम किसानों की ये मांग है। जी धन्यवाद। को लेकर के जो यूरिया का वितरण है, वो यूरिया की जो रैक अभी अपने को प्राप्त हुई थी और 3 दिन की छुट्टी के बाद जो ये कल ओपनिंग हुई है, उसमें किसानों की जो संख्या है वो सभी सेंटर्स पे ज़्यादा रही है। किसानों की जो संख्या है उसको रेगुलराइज करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो 3 क्षेत्रों में अपने यहाँ खाद उपलब्ध है। निजी क्षेत्र में लगभग 900 मैट्रिक टन की खाद है, तो अभी आज ही राजस्व की टीम और अपनी एग्रीकल्चर की टीम के साथ में प्लान किया गया है कि कल से अगले 3 दिन तक जितने भी प्राइवेट सेक्टर में ऐसे रिटेलर्स हैं जिनके पास 5 मैट्रिक टन से अधिक की खाद है, वहां पर सरकारी अमला उपस्थित रहेगा और लोगों को भली प्रकार से क्यू मैनेजमेंट और सही रेट में, जो रेट लिस्ट है उस रेट पर लोगों को यूरिया मिले। ये 3 दिन के लिए विशेष कैंप सभी प्राइवेट रिटेलर्स के यहाँ जिनके पास स्टॉक है वहाँ किया जा रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके यहाँ जो खाद है, जो अभी सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भेजी गई है पिछली रैक में से, तो उनमें वितरण भली प्रकार से होता है और उनमें बहुत रश की स्थिति नहीं बनती है। तीसरा, जो मार्कफेड के अपने सेंटर्स हैं, करैया मंडी है, उमरी में है, जवा में है, चाघाट में है, यहाँ पर भीड़ को मैनेज करने के लिए कल भी पुलिस और प्रशासन ने क्यू मैनेजमेंट का प्रयास किया। एक और नई रैक बहुत जल्दी ही इसी सप्ताह में आने वाली है, तो यूरिया को लेकर के डिमांड और सप्लाई दोनों भली प्रकार से काम करें, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए इसी व्यवस्था को ठीक और बेहतर करने के लिए जो है वो रिटेलर्स के यहाँ जो कल से प्रशासनिक अमला जाकर के खाद का वितरण सुनिश्चित कराएगा,
जो भी लोग लेने जाएंगे तो उनके स्टॉक का भी उसमें वेरिफिकेशन साथ साथ में होगा, साथ ही वितरण भी सही रेट पर हो ये भी इंश्योर किया जाएगा। और कहीं भी अगर ऐसी सूचना, जानकारी या टीम को स्टॉक में कोई वेरिएशन मिलेंगे तो उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे।